हेलो एवरीवन, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडेक्स नंबर की और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स, इसके अलावा जीआईसी की जो लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है पीजीटी कॉमर्स के लिए, और स्टेट हरियाणा केवीएस एनबीएस पीजीटी कॉमर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स नंबर क्या होता है पहले ये बता देता हूँ, और इसके मेथड कौन कौन से अप्लाई होते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू करते हैं। देखिए, इंडेक्स नंबर जिसे हम सूचकांक भी कहते हैं हिंदी में, तो सूचकांक एक ऐसी सांख्यिकी माप है जो समय, स्थान या अन्य विशेषता के आधार पर किसी आय मूल्यों के समय में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। तो जो इसमें चेंजेस होंगे, रिलेटिव चेंजेस होंगे, उनके बारे में यहाँ पे डेफिनेशन या उसके बारे में ये बताता है। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको मेथड क्या क्या हैं, तो दो तरीके के इसमें मेथड अप्लाई होते हैं। पहला है सिंगल कमोडिटी के बेस पे, और दूसरा है ग्रुप ऑफ कमोडिटी के बेस पे। तो सिंगल कमोडिटी के बेस पे जो इसके इंडेक्स नंबर है वो फिक्स्ड बेस और चेन बेस्ड होते हैं, और ग्रुप ऑफ कमोडिटी के बेसिस पे सिंपल सिंपल और वेटेज वाले होते हैं। तो सिंपल मेथड जो है उसमें दो मेथड हैं आपका, एक है नॉर्मल यानी सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, और दूसरा है सिंपल एग्रीगेट मेथड। दोनों में ही दो दो मेथड हैं, जिसमें एक में फिक्स्ड बेस है और एक में चेन बेस्ड है। इसके अलावा अगर हम वेटेज की बात करें, तो वेटेज मेथड में दो तरीके का मेथड है। एक है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, और एक है नॉर्मल यानी अदर मेथड जिसको कहा जाता है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो है उनमें दो तरीके के मेथड हैं। पहला है वेटेज एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, जिसको हम फैमिली बजट मेथड कहते हैं, और दूसरा है वेटेज एग्रीगेट मेथड, जिसे एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड भी कहा जाता है। और अथर मेथड में 6 मेथड आते हैं, जिनमें केली का मेथड है, लेस्पेरे है, पास्चे है, मार्शल्स का है, डॉर्विस का है, और फिशर का इंडेक्स नंबर है। तो ये सारे इंडेक्स नंबर जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो मेथड के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, ए सिंपल इंडेक्स नंबर इज ए नंबर दैट मेजर्स ए रिलेटिव चेंज इन डैश। ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू ए बेस। ऑप्शन नंबर बी सिंगल वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू ए बेस। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो सिंपल इंडेक्स नंबर जो होता है वो किसी भी रिलेटिव चेंज को जो मेज़र करता है वो करता है सिंगल वेरिएबल को और इसके बेस को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए कंपोजिट इंडेक्स नंबर इज ए नंबर दैट मेजर एन एवरेज रिलेटिव चेंज डैश। ऑप्शन ए सिंगल वेरिएबल। ऑप्शन बी इन ए ग्रुप ऑफ रिलेटिव वेरिएबल्स with respect to a base. Option number C in price of commodity. Option D both A and B, and last option none of the above. तो यहाँ पे जब हम कंपोजिट इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो ये मेज़र करता है एवरेज रिलेटिव चेंजेस को, जो कि होते हैं ग्रुप वाइज, यानी इन ए ग्रुप ऑफ रिलेटिव वेरिएबल्स विथ रिस्पेक्ट टू ए बेस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर द चेंज इन। प्राइस इंडेक्स नंबर जो होता है वो मेज़र करता है किसके चेंजेस को। ऑप्शन ए रिलेटिव चेंजेस इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बिटवीन टू पीरियड्स। ऑप्शन बी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन सी सिंगल वेरिएबल, और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर ए रिलेटिव चेंजेस इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बिटवीन टू पीरियड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन प्राइस इंडेक्स नंबर प्राइसेस कैन आइदर बी। ऑप्शन ए रिटेल। ऑप्शन बी होलसेल। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। लास्ट ऑप्शन नन ऑफ द एबव। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि किसी भी इंडेक्स नंबर का जो प्राइस होता है, यानी प्राइस इंडेक्स नंबर जो होता है, उसमें प्राइसेस हो सकती हैं रिटेल भी और होलसेल भी। तो राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी मेथड्स आर देयर टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितने मेथड हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, और ऑप्शन डी ऑल आर द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2। यहाँ पे दो मेथड है, एक सिंपल मेथड है और एक है वेटेज मेथड। तो राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। ऑप्शन ए एग्रीगेट मेथड। ऑप्शन बी रिलेटिव मेथड। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट ऑप्शन है इसका नन ऑफ द एबव।
तो किसी भी इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो मेथड अप्लाई किया जाता है वो होता है आपका रिलेटिव मेथड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एग्रीगेट मेथड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिलेटिव मेथड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी नन ऑफ द एबव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2। क्वेश्चन नंबर 9 है, पास्चे फार्मूला इज अ टाइप ऑफ? ऑप्शन ए वेटेज एग्रीगेट फार्मूला, ऑप्शन बी वेटेज एवरेज रिलेटिव, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए वेटेज एग्रीगेट फार्मूला, जो पास्चे फार्मूला एक टाइप है वेटेज एग्रीगेट फार्मूला का। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडेक्स नंबर मे बी कैटेगराइज इन टर्म्स ऑफ? ऑप्शन ए वेरिएबल, ऑप्शन बी कांस्टेंट, ऑप्शन सी नंबर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। राइट ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर ए वेरिएबल। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंडेक्स नंबर से हैं, कहीं कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।